अब मैं चाहूंगी कि आपसे आखिरी जी। सवाल पूछूं और आप हमें बताएं कि क्या वो चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे कि आपने हमें रिस्क फैक्टर में बताया कि किन किन वजूहात की बिना पे स्ट्रोक या फालिज का अटैक हो सकता है। तो अब मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमें जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, जो बचाव है स्ट्रोक का, उसके बारे में हमें बताइए। तो देखिए, वही जो मैंने पहले जिक्र किया था कि प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में तो यही है कि आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आप कम करें। ब्लड प्रेशर अगर आपको है उसका बाकायदा इलाज करें, रोजाना दवाई लें, क्योंकि ब्लड प्रेशर जाता नहीं है। ये हम्म। ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ये कुछ दवाइयों में से है जो कि चलती रहती है ना। हम्म। तो ये जरूर है कि अगर आप बहुत एक्सरसाइज करें और हम्म। वजन कम करें और नमक कम करें अपनी खुराक में, तो ये आपको दवाइयों की कम जरूरत होगी। लेकिन हम्म। फिर भी हो सकता है आपको दवाइयों की जरूरत हो। तो अगर आपको दवाइयों की जरूरत है, आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि भाई आपने दवाई लेनी लेनी है, तो आप लें। उसमें ये ना सोचें कि भाई जब बढ़ जाएगा तो मैं लूंगा, जैसा आपने जिक्र किया पहले। हम्म। तो एक तो वो ब्लड प्रेशर का इलाज हो गया। फिर अगर आपको डायबिटीज है, उसमें आप अ, अक्सर लोग ये कहते हैं, जब मेरी तो ग्लूकोज मैं चेक करता हूँ रोज, तो वो ठीक होती है। वो भी हम्म। सही है, वो भी आप करें। लेकिन एक और इंतहाई अहम नंबर है, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C। हम्म। हीमोग्लोबिन A1C जो है वो आपको बताता है कि आपके पिछले 3 महीने में एवरेज ग्लूकोज कंट्रोल कैसा रहा। आपके बिल्कुल। 3 महीने में आपकी जो कारकर्दगी है डायबिटीज को मैनेज करने की, वो कैसी रही। वो डॉक्टर के लिए भी वो अच्छा वो है, जरूरी है उसको चेक करना, और मरीज के लिए भी। तो मैं तो अपने मरीजों को कहता हूँ कि भाई आपको अपना ये नंबर जुबानी याद होना चाहिए। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई हीमोग्लोबिन A1C कितना है, तो आप मुझे हम्म। बताएं कि भाई 7 है या 9 है, और कब चेक हुआ है। क्योंकि आप 3 महीने से कम में नहीं चेक कर सकते। हम्म। 4 महीने, 6 महीने, साल में आप जब भी चेक करें। लेकिन अगर आपका अनस्टेबल है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो हर 3 महीने बाद चेक करें। अगर स्टेबल है तो साल में एक दफा कर लें, 6 महीने में कर लें। लेकिन वो नंबर बड़ा जरूरी है कि आपको पता हो कि मेरी डायबिटीज कंट्रोल है। तो इसी सही। तरह लिपिड पैनल जो है, कोलेस्ट्रोल है, LDL जिसको हम याद करने के लिए यहाँ पे हम कहते हैं लाउजी। एल से हम्म। लाउजी मीनिंग कि ये बड़ा बेकार और खतरनाक हम्म। कोलेस्ट्रॉल है। और HDL को हम कहते हैं हैप्पी, एच हम्म। से हैप्पी, कि ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल जो है आपका ज्यादा होना चाहिए बॉडी में। ठीक है, 40 से ऊपर यहाँ पे होना, और वो सिर्फ एक्सरसाइज से हो सकता है ऊपर, दवाइयों से नहीं हो सकता। जो बिल्कुल। लाउजी लाउजी कोलेस्ट्रॉल है, LDL, वो दवाइयों से कंट्रोल होता है। और आप लो कोलेस्ट्रॉल, कम कोलेस्ट्रॉल की, कम फैट की दवाइयां लें। फिर ट्राइग्लिसराइड जो है वो फैट से रिलेटेड है। तो आपके डॉक्टर आपको ज्यादा बेहतर तफसील से बता सकते हैं। मैं तो मुख्तसरन आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ। तो हम्म। कोलेस्ट्रॉल आपने चेक करा लिया, डायबिटीज चेक करा ली, ब्लड प्रेशर तो ऐसे चेक करा ली। तो ये हम्म। तो आपने चेक करा। बाकी आपको खुद पता है कि आपका वजन ज्यादा है। आप एक वेइंग मशीन ले लें घर में, उसको हम्म। आहिस्ता आहिस्ता कम करें। उसको बॉडी मास इंडेक्स जो है 25 से नीचे लेके आए, हम्म। आइडियली बिटवीन बिटवीन 20 and 23। और फिर स्लीप एपनिया अगर आपके खराटे हैं तो उनको चेक करें। हम्म। तो ये सस्ता काम है, और हम्म। आप खुद से कर सकते हैं, बजाय इसके कि खुदा न खास्ता आपको स्ट्रोक हो गया फिर बड़ा मुश्किल हम्म। है। जैसे कि हमने मेंशन किया, जिक्र किया पहले, कि पाकिस्तान में और यहाँ पे भी इलाज हर जगह हम्म। मौजूद नहीं है। और फिर आपका पहुंचना बर वक्त इलाज, जिस तरह इस प्रोग्राम का नाम है, बर वक्त इलाज जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। आप पता नहीं क्या कर रहे होंगे, सोए होंगे और हो गया स्ट्रोक आपको। सुबह उठे तो आपका एक हिस्सा काम ही नहीं कर रहा। तो हु नोज आप क्या कह सकते हैं कि किस वक्त आपको हो जाए स्ट्रोक। ये भी बड़ी इसका मसला है कि कोई वार्निंग नहीं है। मतलब होता है हम्म। ना कि भाई आप अच्छा नहीं फील कर रहे, सर दर्द हो रही है, कुछ पाँव में चुभन हो रही है, तो आप हम्म। समझें कि भाई मुझे स्ट्रोक होने वाला। ऐसा नहीं होता। एक सही। मिनट जो है आप बिल्कुल सही है,
बिल्कुल साफ हम्म, तवाना तंदुरुस्त अपना काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठे या कुछ भी कर रहे हैं, और दूसरे मिनट में आपको स्ट्रोक हो गया। तो ये बड़ी इसकी डेंजरस, एक खतरनाक वो है कि इसकी कोई वार्निंग साइन एज सच इतने नहीं है, और बहुत जल्दी में होता है हार्ट अटैक और स्ट्रोक दोनों। तो इसलिए ये बेहतर है कि आप अपने आप को तंदुरुस्त रखें, इन बीमारियों को अगर है आपको तो कंट्रोल में रखें, एक्सरसाइज करें रोजाना, वजन को अपना कम रखें। सिगरेट नोशी इंतहाई खतरनाक है इसके लिए, इंतहाई खतरनाक। सिगरेट नोशी से परहेज करें, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, सब ये जो है ये रिस्क फैक्टर्स है। अगर आप इनको कंट्रोल करते हैं तो ये आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन होगी। सेकेंडरी प्रिवेंशन में एक चीज और ऐड हो जाती है कि आपने एक ब्लड थिनर लेना है। मैंने ब्लड थिनर का मतलब है कि एक खून को पतला रखने की दवाई, और वो सबसे जो चीप और सबसे सस्ती और मौसर इफेक्टिव दवाई है वो एस्प्रिन। आप 75 ले लें, जो आप लोप्रिन के नाम से आती है पाकिस्तान में, बस रोज की वो ले लें और अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें। ये आपकी जो है ना मुदाफियाती बचाव की, प्रिवेंशन के लिए। बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा आपने बताया डॉक्टर साहब। मैं सिर्फ एक आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी आपने सेकेंडरी प्रिवेंशन में जिक्र किया कि एस्प्रिन लेनी चाहिए, तो थोड़ा सा हमें ये बता दें कि कौन कौन से वो लोग होते हैं जिनको एस्प्रिन लेना जरूरी है। तो वो वही जिनको ऑलरेडी स्ट्रोक हुआ है, या TIA जिसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, उसको आप समझे कि वो ऐसा स्ट्रोक था जो कि होने वाला था और नहीं हुआ। तो मतलब समझिए कि आपको वही सारे अलामात हुए, लेकिन 2 घंटे बाद, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो ठीक हो गए और फिर आप ठीक ठाक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ हो यार वो पता नहीं क्या हुआ था, उसको छोड़ो, गोली मारो, अब आगे चलो। नहीं, वो हो सकता है कि वो TIA था, जो कि वार्निंग साइन है एक्चुअली। अगर पहले में हमने कहा कि वार्निंग साइन कोई नहीं होता, लेकिन TIA इज अ काइंड ऑफ ए वार्निंग साइन और रेड फ्लैग, कि आप उसको लाइट नहीं ले सकते, वो बहुत डेंजरस है। तो अगर आपको TIA हुआ है, या स्ट्रोक हुआ, या हार्ट अटैक हुआ, या एंजाइना हुआ, तो इन सब लोगों को एस्प्रिन लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने डिस्कशन किया है, बातचीत किया है, इससे हमारे मरीजों को फायदा होगा। अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप जरूर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या जैसे मैंने इंट्रो में बताया डॉक्टर साहब के बारे में, आप इनकी फील्ड से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप जरूर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से जरूर आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह थैंक यू हाफिज। वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज।